तुम मुझे चोर कह रही हो? मुझे? अपनी जुबान संभाल कर बात करो। बेटा, मैं तुम्हें चोर क्यों कहूंगी? तुम्हें नहीं लगता कि पड़ोसियों के साथ ऐसा बिहेवियर ठीक नहीं है? जैसे कि हम उस घटिया औरत के फलों के लिए मरे जा रहे थे। क्या सिर्फ एक बार देखकर देखो मेरी तरफ। मुझे रेहान मत समझना, समझ गई? तो मैं उसकी तरह शांत नहीं बैठूंगी। इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं कि चुपचाप केवल सुनती रहूं। देखो बेटा, गुलसुम, दीदी तुम कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ। उसने ऐसा क्यों लिखा? जरूर मिसेस जावेदा मेरी बहन को परेशान कर रही है। आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, बहुत गलत। मैं गलत कर रहा हूँ? तुम्हें माफी मांगनी होगी गुलसुम, माफी मांगो, ये बहुत आसान है। मैंने कहा था मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, मैं ये भी करने को तैयार हूँ, कम से कम अपनी बहन के लिए तो। वैसे मुझे ये नहीं पता था कि आप इतना गुस्सा करेंगे। मैंने कहा मेरी मॉम से माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए। क्या मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है? बात ही कर रहे थे। गुलसुम, कोई बात नहीं है, आप भूल जाइए। और परिवार में तो ऐसा होता ही रहता है ना? चलो मेरे साथ। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। जब हर चीज में बुरी मैं ही हूँ, तो मैं तुम्हें अपना मन बदलने के लिए नहीं कहूंगी। और अब भी जावेदा ही दोषी है। मॉम बहुत हुआ, अब और रोने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे न रहूं बेटा? मैं बस इतना चाहती थी कि कुछ लोगों के लिए हम अपने पड़ोसियों के साथ ना झगड़े। तो मैं उसे आराम से समझा रही थी, पर इसमें भी मेरी ही गलती है। मुझे नहीं लगा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मॉम कोई बड़ी बात नहीं है, प्लीज आप ऐसे मत करो, अब बहुत हो गया। हाँ ये गलती है, पर आपकी नहीं। अपने आप को संभालिए, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। आज जो भी हुआ उस बारे में बात करनी थी। वो बस संतरा खाना चाहती थी और इसीलिए उसने ले लिया। उसे नहीं पता था कि वो किसी और के गार्डन का है। बस इतनी सी बात थी। वो अभी अभी यहाँ आई है, उसे कैसे पता होता? रेहान, ये सिर्फ फ्रूट्स लेने की बात नहीं है। उसने जो उसके बाद किया उसकी बात है। वो बर्ताव अच्छा नहीं था। ये सब इसीलिए क्योंकि उसे आदत नहीं है इस सब की। वो तो पहली बार यहाँ आई है। जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे भी कुछ नहीं पता था। पर तुम? आप कुलसुम को भी उसी तरह से देखो ना। मुझे तो आज भी वो दिन याद है जिस दिन आपने अपनी माँ से मुझसे माफी मंगवाई थी। तुम्हें मेरी मॉम से माफी मांगनी होगी और हम इस पर बहस नहीं करेंगे। क्या मुझे किसी ऐसी चीज के लिए माफी मांगनी है जो मैंने की ही नहीं? मुझे सच में यकीन नहीं होता। मेरा परिवार तुम्हारी बदनामी के कारण बिखर रहा है और तुम हो कि अभी भी मना कर रही हो? हाँ, मेरी मॉम तुम्हें सुन रही है। I'm sorry। मेरे जैसे ही मेरी बहन है, प्लीज उसे माफ कीजिए। देखो, अगर तुम कहीं जाने का प्लान बना रही हो या कुछ और, तो तुम्हें पता है ना पिछली बार क्या हुआ था। मेडिकल सेमिनार के लिए जा रही हूँ, बर्लिन में। तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? सोशल सर्विस से ऐसे केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसा मैंने सुना है। जो इंस्टीट्यूट ये सेमिनार करवा रहा है उनसे मुझे इनविटेशन मिल जाएगा। इससे मसल की कस्टडी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम किसी चीज को लेकर परेशान मत हो। सिर्फ 2 महीने की ही बात है। क्या तुम ऐसे ही चुप रहोगे? क्या तुम अब भी मुझसे नहीं कहोगे कि मत जाओ, इसी घर में रुक जाओ?
तुमने जो भी किया उसके बावजूद, तुम्हारे झूठ के बावजूद मैं गुस्सा हुआ, पर तुम्हें छोड़ा नहीं। मैंने एक रात ही तो कंपनी में बिताई है, पर तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से इनविटेशन लेना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर तुमने सारी रिसर्च कर ली है, इस बारे में सोच लिया है, तो अब बात करके कोई मतलब ही नहीं। जो उस दिन हुआ और जो आज हुआ वो बिल्कुल अलग बातें हैं, क्योंकि मैं पहले जैसा इंसान नहीं रहा। वो दिन और वो अमीर अब बीती बात हो गई है। मैं जानती हूँ। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करना चाहता था, कभी नहीं। मैं परेशान नहीं हूँ। बात बस इतनी सी है कि मैं नहीं चाहती कि मैं जिस दौर से गुजरी हूँ, मेरी बहन भी उसी दौर से गुजरे। मैं बस उसे रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरा साथ दो। गुलसुम एक अच्छे दिल की लड़की है, मुझे उसे समझाने के लिए, देखिए मुझे उसे समझाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। क्या मैं गलत हूँ? हाँ, तुम सही कह रही हो, पर मुझे सबसे ज्यादा सिर्फ एक ही चीज चाहिए, और वो है तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा और तुम्हारी ये प्यारी आंखें। देखो मुझे, स्माइल। आपका शुक्रिया, शुक्रिया मुझे हमेशा साथ देने के लिए, मेरे साथ खड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। जब तक कि आप सोशल सर्विस को इन्फॉर्म करके बता देंगे कि आपका ये डिसीजन आपसी सहमति से लिया गया है, तो मिस नारिन के जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मिस्टर केमल। मैं समझ गया। अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं कॉल करूंगा। थैंक यू। तुमने रिसर्च करके काफी अच्छा किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर ये अधूरी है और हमें जाकर सोशल सर्विस अथॉरिटी से मिलना होगा और हमें ये साबित करना होगा कि हमने ये फैसला आपसी सहमति से लिया है। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मिली की दीदी, क्या आपने गुलसुम को देखा? मुझे तो नहीं मिल रही वो। मुझे नहीं पता, उसका फोन। हाँ हाँ, मैंने कॉल किया, बहुत बार किया, पर वो जवाब नहीं दे रही। ऊपर वाले, अब उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। मिली की दीदी, मैं पागल हो जाऊंगी। वो कहाँ चली गई? अरे शांत हो जाओ, वो अब छोटी बच्ची नहीं है। शायद वो बाहर घूमने गई हो या उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। वो जल्दी आ जाएगी, चिंता मत करो, शांत हो जाओ। अब हम उनकी रेंज में हैं और वो हमें ठीक से देख सकते हैं। हाँ हम एक खुश परिवार है। हाँ बिल्कुल, मसल के लिए हमें खुश रहना ही होगा। मैंने ये सवाल तो किया ही नहीं था। उसका फोन भी नहीं लग रहा। पता नहीं वो कहाँ चली गई है इस वक्त। उसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। एटलीस्ट वो मुझे बता के तो जाती, पता नहीं कहाँ है। वो सुरक्षित हो बस। कहाँ गई होगी? हाँ, लग गया। हेलो हेलो गुलसुम, तुम कहाँ चली गई हो? तुम्हारा फोन कहाँ है? मैं थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर आ गई। इसमें भी मनाही है क्या? नहीं डियर, देखो अगर तुम चाहो तो मैं भी आ जाऊँ। मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर हो, मैं अभी आ जाती हूँ। नहीं नहीं, मेरे लिए यहाँ मत आओ प्लीज। मुझे कुछ समय अकेले बिताना है। चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी आधे घंटे के अंदर। ठीक है डियर, जैसा तुम्हें सही लगे। कुलसुम, सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना। मैं तुमसे वादा करती हूँ। बहन वाला वादा। ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। उसने कहा बहन का वादा है, कितनी भूली है।